तालियों के साथ जो हम निभाने वाले हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर एक बार धन्यवाद परमेश्वर को कि खुदा ने फिर एक बार हमें उसके चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया, अनुग्रह संभाला और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने ये सुंदर मौका और अवसर भी दिया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर से एक बार कुछ नई बातों को हमारे सामने रखें। आमीन। वचन सीखने के लिए नहीं है, वचन मानने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि केवल न हम सीखें और उन वचनों को हम माने, अंगीकार करें और उस वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करें। हालेलुया। तभी जाकर हम आशीषित हो पाएंगे, अन्यथा केवल ज्ञान बढ़ेगा, आत्मिक जीवन नहीं। अगर आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हो तो वचन का स्वीकार करना सीखे और उस पर चलना सीखे। आमीन। जब हम वचनों पर चलते हैं तो आत्मिक जीवन बढ़ता है, और जब वचनों को केवल सुनते हैं तो केवल ज्ञान बढ़ता है। बोलो क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ा हुआ कुछ फायदेमंद नहीं होता। हमें अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान को नहीं पर हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए। हालेलुया। एक छोटी सी दुआ करेंगे और अपन वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया, दिन भर संभाला पिता, और प्रभु आपके चरणों के पास आने के लिए आपने फिर एक बार एक सुंदर मौका हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमें संभाले रखा, जीवित रखा, आप प्रभु की हम आपकी आराधना कर सके, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें पिता, आप प्रभु उन गहरी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारी समझ को आप खोल दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ प्रभु जी। मुझे आप शुद्ध करें, आपकी आत्मा से भरे, आपके वचनों से भरे, आपके सामर्थ से भरे, क्योंकि प्रभु जी ना तो बल से ना तो शक्ति से कर, पर केवल आपकी आत्मा से ही होगा। और इसलिए पिता आपकी आत्मा से चलाए, पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझे, मेरा कब्जा ले और आप मुझे चलाए प्रभु। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह से होने दीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करे। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को छूने वाला, आशीषित करने वाला बने। आदर आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग देते हैं। उसी वचन को फिर एक बार दोहराएंगे। भजन संहिता 25 और वचन 4। हे यहोवा, भजन संहिता उसका 25 और वचन 4। हाँ, दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, और अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। हम पहले दिन से इस वचन को देख रहे हैं कि दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखला। हाँ, परमेश्वर के वचन वो कहता है कि मुझे दिखला, इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता तेरी योजना को, इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर उस योजना को दिखाए, उस मार्ग को दिखाए जो परमेश्वर का है। आमीन। और उसी वचन से लगकर हमने दूसरा वचन पढ़ा था, यशायाह 55 और वचन 8 और 9, उसको भी पढ़ लेंगे। हाँ, यशायाह उसका 55 और वचन 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। हाँ? न तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है, ना तो तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से है। हाँ? क्योंकि मेरी और तुम्हारे मार्ग में, मेरे और तुम्हारे मार्ग में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था ना, ध्यान देकर सुनिए, तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बिल्कुल समझ में नहीं आता था, जो वचनों को जानते थे, जो वचनों को जानते थे। वो कौन थे पता है आपको? शास्त्री, फरीसी और याजक। क्योंकि आपको पता है उनके विचार और यीशु के विचार कहीं मैच होते नहीं थे। हाँ, यीशु के वचनों को कौन स्वीकार करता था? जो पूरे खाली पड़े थे। क्या थे? जिनको कुछ नहीं पता था। जैसे पतरस है, वो मछली पकड़ने वाला था, उसका और व्यवस्था की पुस्तक का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, वो खाली पड़ा था। और इसलिए जब उसने वचनों को सुना ना, तो उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि जो भूखा होता है ना, उसको अगर आप कड़वा भी कुछ दे दो खाने के लिए तो वो पेट भर के खाएगा, पर जिसका मन तृप्त हो चुका है, उसके सामने आप अच्छा भी रख दो फिर भी उसको भूख नहीं रहती, या उसको वो कहेगा ये अच्छा नहीं है। नीति वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। ध्यान देकर सुनिए। वचन सुनने के लिए और प्रभु की योजना को समझने के लिए ना, हम खाली होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? खाली। जब हम खुद को खाली करेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन खाने में भी मजा आएगा। आमीन।
समझने में भी मजा आएगा। परमेश्वर हमसे बात करेगा ना तो हम समझ जाएंगे। बहुत बार होता यही है कि हम भरे हुए रहते हैं और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। उसकी योजना में और हमारी योजना में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। इसलिए शास्त्री फरीसी ये जो लोग थे ना, उनको कभी यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनके और यीशु के विचारों में आकाश और पृथ्वी का क्या था? अंतर था। हालेलुया। इसीलिए ना प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं ना तो पूरी रीति से खाली होकर बैठना। आमीन। आपको कितना पता है, मैं कितना जानता हूँ, आपको पता है, जब मैं खुदा के वचन को सुनता हूँ किसी दास से, तो मैं खुद को खाली कर बैठता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता कि हाँ मैं तो इतना प्रचार करता हूँ तो मुझे क्या सुनने की जरूरत है। नहीं, जब मैं खुद को खाली कर बैठूंगा तो खुदा मुझसे भी बात करेगा। आमीन। क्योंकि हर व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर के वचन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। आमीन। ध्यान देकर सुनना। इसलिए ना खुद को हमेशा तैयार रखे परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझने के लिए। पर ध्यान देकर सुनना, तुम्हारे विचारों और उसके विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, इसको कभी नहीं भूलना। आमीन। हाँ, तो इसी वचन को लेकर हमने पढ़ा था शाऊल के बारे में, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ रहे थे। तो उसी वचन को हम आगे दोहराएंगे। शाऊल के बारे में देखो, मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना में कितना बड़ा अंतर है, इस वचन में हमें दिखाई देता है। चलो पढ़े पहले शमूएल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। बिन्यामीन के गोत्र में किश नामक एक पुरुष था, हाँ? जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। हाँ? वो एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। हाँ? उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, किश नामक व्यक्ति का शाऊल नामक एक पुत्र था। हाँ? जो सुंदर था। हाँ? और इजराइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। हाँ? वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक आते थे। हाँ? जब शाऊल के पिता कीश की गदिया खो गई, बाइबल वचन कहता है कि जब शाऊल के पिता कीश की गदिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, हाँ? एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ मेरी ला। गदियों को ढूंढ ला। हालेलुया। ये मनुष्य की योजना है, हम पहले दिन से सीख रहे हैं। और परमेश्वर की योजना क्या थी उसके बारे में? 15 वचन। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, हाँ? कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। हाँ? उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक इस्राएल का करना। राजा बनाना ये परमेश्वर की योजना है और गधों को ढूंढना ये मनुष्य की योजना है। ध्यान देकर सुनिए। और बाइबल कहती है कि शाऊल पूरे मन से गधों को ढूंढ रहा था, वो पूरी ताकत से गधों को ढूंढ रहा था, वो पूरे तन मन से गधों को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं। बहुत बार हमारे जीवन में यही चीजें होती है कि हम परमेश्वर की योजना से भटकते रहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि खुदा की योजना हमारे जीवन के बारे में क्या है। और ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के और हमारे विचारों में कितना अंतर है? जमीन और हो सकता है आप में से बैठा हुआ एक आध व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपको पता है ऐसी भीड़ को यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहा था, बाइबल वचन कहती है। और आपको पता है जिसकी नाव में यीशु खड़ा था ना, वो नाव वाला जो था ना, वो जालियों को क्या कर रहा था? धो रहा था। उसका कोई ध्यान नहीं था उसके पास। ध्यान देना उसके पास, वो अपने कामों में लगा था। पर प्रभु यीशु मसीह ना उसके नाव पर बैठकर लोगों को क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था, सिखा रहा था। पर आपने अगर देखा होगा उस वचन को, भीड़ में से किसी को नहीं चुना, इसको चुना जो जालियों को क्या कर रहा था? जो सुनने वालों में भी नहीं था, जो उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं था, जो केवल उस नाव का मालिक था और अपनी अपनी जालियों को धोने के काम में लगा था। आपको पता है पतरस ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि ये आदमी जो मेरी नाव पर खड़ा है और प्रचार कर रहा है ना, एक दिन मैं उसका चेला बनूंगा और एक दिन मैं भी प्रचार करूंगा। हालेलुया। कभी जिंदगी में पतरस ने इस बात को सोचा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना में कितना बड़ा अंतर है? जमीन और आसमान। हालेलुया। यही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप में से भी कोई व्यक्ति आज परमेश्वर का वचन सुन रहा है ना, आप नहीं जानते खुदा आपको कितने अद्भुत दिन से इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। हम ये सोच कर बैठे कि नहीं, मुझे मेरे गधे मिल जाए उतना काफी है। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा कुछ अभिषेक रखा है जो खुदा चाहता है कि आपको मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो अभिषेक आपको मिले, पर फिर भी हम उस अभिषेक को नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपने विचार और अपनी सोच के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए उस अभिषेक तक हम पहुंचते नहीं। हालेलुया। पर हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इन दिनों में हमें उस अभिषेक तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। आमीन। हालेलुया। और उसकी वजह से, उसके लिए हमें एक ही चीज करना है, गधों को ढूंढना क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा।
पर शाऊल ने ना हिम्मत नहीं हारी। चौथा वचन पढ़े। हाँ, तब वो एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, हाँ? परंतु उन्हें न पाया। नहीं पाया। तब वे शालिम नामक देश भी होकर गए, हाँ? और वहां भी न पाया। न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां न मिली। जो योजना परमेश्वर की है ही नहीं ना, आप किसी के पास भी जाओ आपको मिलने वाली, आप कितनी भी प्रार्थना कर लो आपको मिलने वाली। बहुत बार लोगों का क्या होता है, उत्तर इससे नहीं मिला ना तो दूसरे पास्टर के पास जाते हैं। क्या अगर उत्तर इनसे नहीं मिला ना, इस पास्टर से, तो क्या करते हैं, पास्टर बदल लेते हैं। जैसे दवाखाने में हम जाते हैं ना, डॉक्टर में अगर इस डॉक्टर के पास गए और मुझे अच्छा नहीं लगा तो हम डॉक्टर को बदल देते हैं। दवाखाना क्या करते हैं, आजकल मसीह लोग भी यही कर रहे हैं। आपको पता है, इस सेवक की प्रार्थना में काम नहीं होता, चलो सेवक को क्या करते हैं, तो दूसरे पास्टर के पास जाएंगे। पास्टर जी, आप, हमारे एरिया में बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, लोग है ना अपने गधों को ढूंढने के लिए जाते हैं मीटिंग्स में। वो लोग किसके लिए जाते हैं, हर प्रभु का दास जो आता है ना अभिषेक, और रात वो आखिरी समय में कहता है चलो कोई बीमार है, कोई किसको जरूरत है प्रार्थना के लिए, तो लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। और आपको पता है बेचारा परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है पर उनकी गधे उनको मिलते नहीं। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद दूसरी मीटिंग होती है, फिर यही जो गधे ढूंढने वाले होते हैं ना, तो उस मीटिंग में भी आते हैं, शायद इस दास के द्वारा मिले। हालेलुया। यहाँ नहीं मिला तो वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा। कुछ लोग तो दास छोड़ो चर्च बदल देते हैं। बोलो क्या बदल देते हैं, हाँ, उनको लगता है इस चर्च में नहीं मिलेगा तो दूसरे चर्च में मिल जाएगा। आपके गधे आपको कहीं मिलने नहीं वाले जब तक खुदा की योजना के पास आप नहीं आते। हालेलुया। दास बदलने से कुछ नहीं होता, चर्च बदलने से कुछ नहीं होता, कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होता, आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम खुद की सोच को नहीं बदलते ना, हम परमेश्वर से आशीषों को नहीं पा सकते। हालेलुया। बहुत बार हम गलती ढूंढते, अरे इस दास पे अभिषेक ही नहीं है इसलिए काम नहीं होता। भाई काम उसके अभिषेक से नहीं, तेरे विश्वास से होगा। हालेलुया। काम उसके अभिषेक से नहीं होने वाला, काम तेरे भरोसे पर और तेरे विश्वास पर होने वाला है। आमीन। मुझे एक बात बताना, जो चीज आपके लिए रखी नहीं वो अगर आप मांगते हो तो खुदा क्यों देगा, क्यों देगा परमेश्वर? जो मेरे लिए रखी है ना वही मुझे मिलने वाली है। आमीन। तो विश्वास करे, परमेश्वर से उसकी योजना को मांगे। आमीन। जगह बदलने से कुछ होने वाला नहीं, दासों को बदलने से कुछ होने वाला नहीं, कलीसिया बदलने से कुछ होने वाला नहीं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाकर कुछ होने वाला नहीं, आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल ने हर जगह बदली और जगह जगह उसने ढूंढा, और बाइबल में लिखा है उसने नहीं पाया। बोलो उसने नहीं पाया। 5 वचन पढ़ना। 5। जब वे सुप नामक देश में आए, हाँ? तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हाँ? आ हम लौट चले। हाँ? ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। चिंता कम नहीं हुई, चिंता क्या हुई, बढ़ गई। कल हमने देखा चिंता कम नहीं हुई तो चिंता और बढ़ गई, क्योंकि आप आपके गधों को ढूंढ रहे, परमेश्वर की योजना को नहीं। तो हमारी चिंता ना कम नहीं होती, बोलो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ऐसी परिस्थिति आई ना कि शाऊल कहता है अब हम क्या करें, लौट चले। बोलो क्या करें, लौट चले। इसका मतलब उसने हिम्मत हार दी। बोलो उसने हिम्मत, हाँ, उसने भरोसा छोड़ दिया, आप कुछ नहीं होने वाला, गधे मिलने वाले नहीं। जब हिम्मत टूट जाती है ना, अपने प्रयास छूट जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, नहीं होता, बहुत जगह पर जाके देख लिया, नहीं होता, तो क्या विचार आता है ना, उसको हम 6 वचन में पढ़ेंगे। चलो 6 वचन। उसने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, सुन, शाऊल का जो सेवक उसके साथ था, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हमारे सारे परिश्रम करके हम थक जाते हैं, तो कौन याद आता है, परमेश्वर। बोलो कौन याद आता है, परमेश्वर। जब तक हमारे परिश्रम शुरू है ना, हमें खुदा की याद नहीं आती। और जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारी परिस्थितियां बंद हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तब हमें केवल कौन याद आता है, परमेश्वर। अब इनके गधे मिल ही नहीं रहे। आपको पता, शाऊल कहता चलो वापस लौट चले। तब उसका सेवक उसे कहता है, अरे रुको, इस नगर में एक परमेश्वर का जन है जो हमें बता सकता है। हालेलुया। हम उससे मिलने जाएंगे। आपको पता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों की यही परिस्थिति है। पहले हम अपने पैसों से प्रयास करेंगे, उसके बाद हम अपनी ताकत को लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी सोच को, और उसके बाद हम अपनी पहचान को इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी नहीं बन पड़ा, कुछ नहीं हुआ, तब जाकर कौन याद आता है, परमेश्वर। ध्यान देंगे, एक वचन को पढ़ना जरा। मरकुस की पुस्तक निकाली, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, मरकुस उसका 5 अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मरकुस उसका 5 अध्याय
और वचन 25 से लेकर आगे। एक स्त्री थी एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। कितने साल से? 12 साल से। और उसके बारे में क्या लिखा है ना, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुना। हाँ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत वैद्यों से क्या उठाया? बड़ा दुख उठाया। अरे बाप रे, वैद्य का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। बोलो क्या होता है? उस समय के कौन होते थे वो? डॉक्टर। बाइबल कहती है कि उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर से दुख नहीं मिलना चाहिए ना, सुखी मिलना चाहिए, चंगाई मिलनी चाहिए। और बाइबल कहती है उसने वैद्यों से क्या उठाया? बड़ा। आपको पता है कोई भी इलाज अच्छा नहीं होता, डॉक्टर का कोई भी इलाज अच्छा नहीं होता, वो दुख देने वाला ही होता है। आपको अगर अनुभव होगा शायद तो पता होगा। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है? कोई तो होगा नहीं? ओके। सलाइन कितने लोगों को अच्छी लगती है? वो भी नहीं। चलो, दवाइयाँ कितने लोगों को अच्छी लगती है? वो भी नहीं। चलो, ऑपरेशन कितने लोगों को अच्छा लगता है? कुछ नहीं, कुछ तो अच्छा लगता होगा। दवाइयाँ, इंजेक्शन ना, सलाइन, तो कम से कम ऑपरेशन, वो भी नहीं। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर के पास से केवल क्या मिलता है? दुख। अरे बोलो ना, क्या मिलता है? दुख ना। फिर भी हम किसके पास दौड़े चले जाते हैं? क्या लेने के लिए? दुख। ध्यान देकर सुने, हम अच्छाई को नहीं ले। आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? ध्यान देकर सुनना कि परमेश्वर के वचन को क्या कहा गया है बाइबल में? किसके समान? किसके समान कहा गया है? मीठा किसके समान है? परमेश्वर। शहद। बोलो किसके? शहद, मधु ना, शहद जो होता है बाइबल के वचन में लिखा है। तेरा वचन किसके समान है? मधु के समान, शहद के समान ना, मध जिसे कहते हैं। आपको पता है शहद कैसा होता है? मीठा ना। तो वचन कैसा है? शहद के समान। हालेलुया। पर हम शहद को छोड़कर कड़वी गोलियां लेने के लिए जाते हैं ना, सुख को छोड़कर क्या लेने जाते हैं? दुख। बाइबल में एक ही कहा ना, उसने वैद्यों के हाथों से क्या उठाया? बड़ा दुख। बोलो क्या उठाया? एक इंजेक्शन से डॉक्टर खुश होते नहीं, कम से कम कितने देते? नहीं, वो कभी एक देते नहीं। आप जानते हो, सुनिए, आप गए ना एक लेने, वो 2 देंगे। हालेलुया। क्योंकि उनकी इच्छा होती है एक हाथ बुरा मान जाएगा ना, तो दोनों हाथों पर लगाओ, तो दोनों हाथों से काम नहीं होगा। हालेलुया। में हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे हॉस्पिटल से बच्चों को सिखाने के लिए। उन्होंने कैंसर के बारे में कुछ बातें बताई बच्चों को, और हम भी वहां। तो उन्होंने क्या बताया था पता है आपको? कि कैंसर से भयानक उसकी ट्रीटमेंट है। क्या? कैंसर से भयानक उसकी क्या है? ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार। हाँ, कैंसर ना ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उससे ज्यादा तकलीफ उसके उपचार देते हैं। आपको पता है जिस व्यक्ति को कैंसर होता है ना, उसको कीमो दिया जाता है। बोलो क्या दिया जाता है? और उसके बाद रेडिएशन दिया जाता है। ये दो जो बीमारी पर जो दवाइयां होती है ना, जो उपचार किया जाता है ना, कीमो और रेडिएशन, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ उस पेशेंट को होती है। कैंसर से कम होती है। आपको पता है वो आधा मर जाता है कीमो की वजह से और रेडिएशन की वजह से। कीमो जब दिया जाता है ना, उसके शरीर में जो लहू होता है ना, पूरे लहू को वो जलाता है, पूरे शरीर को जलाती है कीमो। आपको पता है जिंदा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जल रहा हूं, वो जीते जी ऐसे अनुभव को करता है। ध्यान देकर सुनिए, कैंसर अगर किसी को यहां पर हुआ ना, तो यहां पर ही तकलीफ होगी, पर जब कीमो दिया जाता है ना, पूरा शरीर वेदना में आ जाता है। दुख उठाना, बोलो क्या? फिर भी लोग जाते हैं। ध्यान देकर करते हैं जी बचाने की, पूरी तकलीफ होती है। रेडिएशन का मतलब होता है जलाना। आपको पता है एक ऐसी वेव होती है, ऐसे किरणें डाली जाती है शरीर पर, जहां पर कैंसर है ना, वहां पर जलाया जाता है उन किरणों से। क्या किया जाता है? उस जख्म को जलाया जाता है। आपको पता है टोटली ब्लैक दिखने लग जाती है वो जख्म। वहां पर जैसे किसी को जलाया जाता है ना, बस उसी रीति से जलाया जाता है। उसके बाल झड़ जाते हैं। आपको पता है वो भयानक दिखने लग जाता है, ना तो वो कुछ खा पाता है, उसको उल्टियां होने लग जाती है। ये सारी चीजें उसको उपचार की वजह से होती है। बोलो किसकी वजह से? मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आया ना, उसने इतना ही पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। मैं तेरे लिए क्या करूं? 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था ना, वो प्रभु को कहता था, प्रभु मैं बहुत प्रयास किए मैंने वहां जाने के लिए, कोई मेरा नहीं, कोई मुझे वहां नाचना नहीं, मैं 38 साल से। प्रभु कहता है चुप बैठ, उठ और अपनी खाट उठा और चले जा। हालेलुया। ये मुझे मत बता तूने क्या किया, पर आज मैं तेरे लिए जो करूंगा ना, उसका अनुभव कर।
हालेलुया। 38 साल में जो नहीं हो सका 1 सेकंड में हो गया। आमीन। मेरा प्रभु ना बीमारियां, तकलीफें और जो भी आपके जीवन में है ना उसको उठाने के लिए आया। हालेलुया। पर हम जो है ना उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों की ओर दौड़ते हैं। हाँ, बाइबल में इस स्त्री के बारे में लिखा है ना जो 12 साल से बीमार थी। तो 12 साल से ना वो केवल भटक रही थी। इसके पास वैद्यों के पास और किसके पास? बहुत सारे डॉक्टर को उसने क्या कर दिया था? बदल दिया था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बीमारी को भगाने के लिए वो 10 लोगों से औषधि लेते हैं। बोलो कितने लोगों से? और सबकी खाते। पेट में जगह नहीं होती अन्न खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, इतनी दवाइयां वो खा लेते हैं। आपको पता है? बताओ ना मुझे ये क्या है, सुख है या दुख है? दुख है। दवा खाने से मैं देखो ध्यान देकर सुनना, यहाँ पर मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ना, ये प्रचार अंधश्रद्धा के बारे में नहीं है, ये विश्वास के बारे में। बोलो किसके बारे में? विश्वास के बारे में। मैं किसी को नहीं कहता कि तुम दवा खाने में मत जाओ, मैं किसी को नहीं कहता कि तुम गोलियां मत लो, ये अपने अपने विश्वास का काम है। बोले ये अपने अपने विश्वास का। 12 चेले नाव में थे, पानी पर कितने चले? एक ही चला। बस ये इसी तरह है। हालेलुया। मैं कितना भी प्रचार कर लो ना, मेरे बोलने से आप कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आपका विश्वास ही आपको चंगा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। ये मेरा भरोसा है, इसलिए मैं उसी विश्वास पर टिका हुआ। आमीन। मैं कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी पीता हूँ और मैं कहाँ भी जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है संभालने वाला वो है। हालेलुया। अगर उसने 39 कोड़े खाए ना तो मुझे चंगाई मिलने वाली, ये मेरा भरोसा है। आमीन। आपका भरोसा आपके पास। पर मैं जो आज आपको बात कर रहा हूँ ना, आप तय करना, यीशु के पास आओगे सुख है, जगत के पास जाओगे क्या मिलेगा? दुख। पैसे देकर क्या खरीदोगे? दुख। बोलो पैसे देकर क्या खरीदोगे? और यहाँ पर फुकट में क्या मिल रहा है? सुख। पर हमें कौन सा चाहिए? हाँ, जो पैसे देकर मिलता है ना वो चाहिए। ध्यान देकर सुने, हम पैसे देकर दुख को खरीद कर लेते हैं, और आपको पता है जो फुकट में दिया गया है ना उस सुख को हम खरीदते नहीं। डॉक्टर ना पहले जमाने में अगर सोचा जाए तो 15-20 साल पहले ना, 15-20 साल पहले आपने देखा होगा डॉक्टर ना एक बैग लेकर घूमते थे ना। हमारे यहाँ भी ना डॉक्टर घर तक आते थे, एक ऐसी काली बैग होती थी, सूटकेस वो लेकर, अभी नहीं दिखाई देता वैसा था, तो था कि डॉक्टर ना सूटकेस लेकर आते थे, उसको पहचान जाते थे, अरे ये सूटकेस लेकर आया है, ये कौन है? डॉक्टर है। वो सूटकेस ही पहचाना जाता। ध्यान देकर सुनिए, आपको पता है उस सूटकेस में ना सब होता था, उसमें सलाइन होती थी, उसमें वो चेक करने वाला मशीन होता था, बीपी का मशीन होता था, उसमें इंजेक्शन और सारी दवाइयां होती थी। वो सूटकेस जो थी ना उससे भरी पड़ी थी। हाँ, उसमें सारी चीजों का समाधान रहता था। हालेलुया। आपको पता है आज हमारे घर में भी ऐसी सूटकेस पड़ी है, पर उसको खोलते नहीं हम, उसको हम खोलते नहीं। वो डॉक्टर की सूटकेस भी काले रंग की थी, हमारी सूटकेस भी कौन से रंग की है? इसमें सारी चीजों का समाधान है। हालेलुया। आपकी सारी बीमारियों का समाधान किसमें है? इसमें। चिंताओं का समाधान किसमें है? दुख का समाधान किसमें है? अगर आपने इस सूटकेस को खोल लिया ना, आपको पता है केवल आपकी बीमारी नहीं चंगी होगी, आप दूसरों की बीमारियां चंगी कर लेंगे। आमीन। क्योंकि इसमें सारी आशीषों को पाया जाता है। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है हम बोलते, अरे बोलो ना बोलते। डॉक्टर की सूटकेस अगर आपके हाथों में दे दे और आपको कहे उपचार कर लो, करोगे? क्यों नहीं करोगे? और वही सूटकेस डॉक्टर के हाथ में दे दी तो समझ में आ रहा है कुछ? डॉक्टर की जो सूटकेस है जिसमें सारी चीजें हैं, दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, सलाइन है, और कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर ने उसको कहा ये सूटकेस ले, अपने आप चंगा हो जा ना, तुझे जो दवाई चाहिए ले ले, इंजेक्शन देना है ले ले, और सलाइन लगानी है लगा ले, और अपने आप क्या हो जा। क्या ये व्यक्ति कर सकता है? नहीं। अभी ये व्यक्ति वकील है, बोलो ये व्यक्ति क्या है? बोलो क्या है? और इस व्यक्ति को मैंने सूटकेस दे दी डॉक्टर की और कहा अपने आप का उपचार कर ले ना, इसमें से जो गोली चाहिए वो खा ले। क्या लगता है आपको, ये चंगा होगा या मर जाएगा? अरे बोलो ना, क्योंकि पता नहीं है। डॉक्टर का काम कौन कर सकता है? जिसको पता है सूटकेस में कौन सा इंजेक्शन किस पर काम करता है, कौन सी दवाई किस पर काम करती। आपको पता है ये बाइबल हमें हमारे जीवन में काम कब करेगा? जब इसे आप पढ़ने लगोगे। बोलो क्या करने लगोगे? हमें पता तो होना चाहिए कौन सा वचन कहाँ पर है। हालेलुया। मेरी आशीषें कहाँ पर है, मेरी चंगाई कहाँ पर है, मेरी चिंता का समाधान कहाँ पर है, ये सारी चीजें ना यहाँ पर है। और हमें सोचना पड़ेगा, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और तब जाकर ये सूटकेस आपके हाथों में आएगी ना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। हालेलुया। केवल बाइबल लेकर घूमने से समस्या का समाधान होता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, फिर भी उनके पास ये सूटकेस उनके हृदय में पाई जाती है। हालेलुया।
आपको पता है हमसे कई ज्यादा बेहतर जीवन वो जीते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते पर फिर भी वचनों को यहाँ पर रख छोड़ा है। आमीन। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते पर आपको पता है उन्होंने वचन कहाँ रखे हैं? हृदय में। बोलो कहाँ रखे हैं? दाऊद के समान। बोलो किसके समान? हाँ, हम क्या करते हैं ना, हमें पढ़ना आता है ना तो हम सोचते हैं बाद में भी पढ़ लेंगे, और जो नहीं पढ़ सकता ना वो जितना सुनता है ना वो रख छोड़ता है। आमीन। कि काम आएगा। हालेलुया। वो हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। ध्यान देकर सुनिए, जब जरूरत पड़ती है ना तो प्रभु यीशु मसीह याद आता है। जब जरूरत पड़ती है ना, वरना देखो ध्यान देकर सुनिए, ये स्त्री जो थी ना 12 साल बैठी, 12 साल दुख सहे, 12 साल वैद्यों से केवल क्या उठाए? दुख उठाए। पैसे देकर क्या उठाए? दुख उठाए। उस वचन को फिर पढ़ना आगे जो पढ़ा। उसने बहुत वेद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत सारे वेद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे अपनी कुछ सारी संपत्ति खर्चा करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ कुछ था। लाभ नहीं हुआ। बोलो कुछ लाभ, फायदा कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें करके देखा पर फायदा कुछ नहीं हुआ। पर आगे क्या लिखा? परंतु और भी रोगी हो गई, और ज्यादा बीमारी बढ़ गई। बोलो बीमारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो चिंता कम नहीं हुई, चिंता क्या हो गई? बढ़ गई। बीमारी कम नहीं हुई, बीमारी क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि ध्यान देकर सुने, यीशु को छोड़कर इधर उधर भटक रही थी। आमीन। यहाँ वहाँ उसके समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। तो बाइबल कहती उसकी बीमारी कम नहीं हुई, उसकी बीमारी और बढ़ गई। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम केवल दूसरी जगह पर भटकते हैं। हमें लगता है यहाँ से समाधान मिले, वहां से समाधान मिले, ये हमें ठीक करे, वो हमें ठीक करे, बस इसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान केवल एक ही के पास है, और वो कौन है? यीशु। बोलो वो कौन है? यीशु। हालेलुया। अगर मैं प्रभु का दास हूँ तो यीशु मेरे साथ है। अगर ये प्रभु के दास है तो यीशु इनके साथ है। जितने यहाँ पर बैठे यीशु इनके साथ है। कोई भी आपके लिए दुआ करे ना फिर भी यीशु आपको मिल सकता है। आमीन। प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि हम भटकते हैं। आपको पता है यीशु में समाधान को ढूंढे, सेवक में नहीं। हालेलुया। बाइबल वचन क्या कहती है? पढ़ना। उसकी बीमारी और बढ़ गई। फिर पढ़ना आगे। वो यीशु की चर्चा सुनकर, फिर बाइबल में लिखा है वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जब यीशु के पीछे आई ना, बाइबल कहती 12 साल से बीमार थी, पर एक सेकंड में उसको उसकी समस्या का समाधान मिल गया। आमीन। क्योंकि किसके पीछे आई? हाँ, यीशु के पीछे आओ। आपको पता है आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आमीन। हाँ, पर याद कब आती है पता है आपको? बीमारी बढ़ने के, समस्या और बढ़ने के, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना तब परमेश्वर की याद आती है। इस व्यक्ति को भी तभी याद है जब सब पैसा खर्चा हो गया, दुख उठा लिया और तकलीफ बढ़ गई, फिर अभी कुछ बाकी नहीं रहा, तो केवल कौन बाकी रहा? यीशु। तो यीशु याद। ध्यान से शाऊल को और उसके दोस्त को या सेवक को यीशु परमेश्वर तब याद आया कि जब उन्होंने सारे परिश्रम करके देखे तो उन्होंने कहा चलो हम जाते हैं, इस नगर में एक परमेश्वर का जन रहता है। 6 वचन फिर एक बार पढ़ना, अभी ध्यान देकर सुनो। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वो कहता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। बिना पूरा हुए नहीं रहता। आमीन। शमूएल के बारे में वो सेवक जानता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा भविष्यवक्ता है कि जो कहेगा वो क्या होगा? पूरा। इसका मतलब सोचो, शमूएल को ना सारे लोग पहचानते थे। आमीन। ये एक ऐसा नबी है जिसको परमेश्वर जिससे बात करता है और वो जो कहेगा ना वो क्या होने वाला है? पूरा। एलिया के बारे में भी ऐसा ही था। एलिया जो कहता था वो क्या हो जाता था? पूरा हो जाता। उसने आकाश को बंद कर दिया तो आकाश बंद हो गया, उसने आकाश को खोल दिया तो आकाश बरसने लग गया। वो जो बोलता था वो क्या होता था? पूरा। ध्यान देकर सुने, जब आपको पता है कि परमेश्वर का एक ऐसा जन यहाँ पर रहता है कि जो जो कहेगा वो पूरा होगा, तो इन लोगों को इसके बारे में पता है, शमूएल के बारे में। आगे क्या लिखा है वहां पर? अब हम उधर चले, संभव है वो हमको हमारा मार्ग बताए। हम उसके पास जाएंगे, पर क्यों? गधों को ढूंढेंगे। हम उसके पास जाएंगे पर क्यों? गधों। ध्यान दे, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया अनुभव होगा, खुदा मुझसे बात करेगा। नहीं, हमें हमारे क्या चाहिए? गधे। अमेरिका से सेवक लेकर आते हो पर उसके पास भी जाकर क्या ढूंढते हो? गधे। तो खास आपको आशीष मिलेगी।
कान देकर सुने। आपको पता है सबसे ज्यादा मीटिंग हमारे एरिया में होती है नहीं? यस अरे बोलो ना। पर क्यों नया कुछ नहीं होता? क्योंकि सेवकों को तो चारों दिशाओं से आप ढूंढ कर लेकर आते हो, पर बाद में क्या करते हो? अपने अपने गधों को ढूंढते हो कि मेरा गधा शायद इसमें मुझे मिल जाए। तो खाक आपको परमेश्वर की योजना तक परमेश्वर पहुंचाएगा। नया कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल क्या मिल सकते हैं आपके? क्योंकि शमूएल के पास भी शाऊल किस लिए जा रहा था? गधों को ढूंढने। बोलो किस लिए जा रहा था? पर मालूम है शमूएल जो बोलता है वो पूरा होता। तो भाई कुछ परमेश्वर की योजना को सुनने के लिए भी तो जा। आमीन। परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ रखा होगा, उसको जानने के लिए जा। शायद भविष्यवक्ता मेरे बारे में कुछ बड़ी बात कहे, इस विश्वास से तो जा तो कुछ नया होगा। पर नहीं, ये बड़े सेवक के पास भी जा रहा है, बड़े भविष्यवक्ता के पास भी जा रहा है, इस विचार को लेकर कि मुझे मेरे गधे मिल जाए। आज यही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत मीटिंग करते हैं पर नया काम नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में हमारे क्या है? गधे। खुदा हमसे बात करता है पर हम उन बातों को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि हमें तो केवल अपने क्या चाहिए? गधे। ध्यान देकर हम अपने गधों को साथ में लेकर घूमते हैं। अभी आत्मिक यात्रा में भी आए हो ना, अपने अपने गधे साथ में लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति के मन में ना अपने गधे हैं। हाँ, वो शायद आपका व्यवसाय हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है ना, आपकी शादी की समस्या हो सकती है, बच्चों की समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको पता है, जब भी परमेश्वर का दास कहता है ना मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, किसी को कोई समस्या है, हाँ समस्या है, मेरी बीमारी चंगी हो जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा वो काम निकल जाए, आपको पता है हम केवल अपने गधों को लाकर सामने रखते हैं। हाँ, पर परमेश्वर से कुछ नया पाना नहीं चाहते। खुदा मेरे जीवन में कुछ नया करेगा, नहीं मुझे मेरे क्या दे दो? गधे। कितना भी बड़ा अभिषेक दास आ जाए, मुझे मेरे क्या चाहिए? गधे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर लिए, लाखों रुपए खर्चा कर लिए उस मीटिंग में, पर फिर भी वहां पर भी अपने क्या लेकर गए? गधे। और खुदा के पास से भी क्या मांग रहे हो? गधे। खुदा मुझे बस गधा दे दो। हालेलुया। जो मेरे गधे ना मेरे बाप के इधर उधर घूम गए ना, बस वो मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। ध्यान देकर सुना। तो नया क्या मिलेगा? परमेश्वर ने ना गधों से अच्छा क्या रखा था? इज़राइल का राजा होने का अभिषेक। किसके लिए? शाऊल के। किसके पास रखा था? शमूएल के पास। बोल किसके पास रखा था? शमूएल उसके अभिषेक को लेकर बैठा है। और क्या लेकर बैठा है? उसके अभिषेक को। और शाऊल उससे क्या मांगना चाहता है? गधे। सोचो कितनी बेवकूफी है ना। खुदा का कोई भी दास आता है ना आपके पास, कोई भी, मैं किसी भी दास को कम नहीं देखता। आपको पता है हर कोई परमेश्वर का दास जो वचन का प्रचार करता है ना, उसके पास आपके लिए एक योजना है। बोलो क्या है? योजना। और हम योजना की ओर कान ही नहीं लगाते, क्योंकि हमारे सारा मन किसकी ओर है? गधों की। बोलो किसकी ओर है? अपने अपने गधों की। हम नहीं सोचते जाते, हम नहीं चाहते जाते, हम बड़ा नहीं सोचना चाहते, हम बड़ी योजना तक नहीं जाना चाहते, हम खुदा के मन को नहीं समझना चाहते। हमें तो केवल अपने क्या चाहिए? मैं सच बोलता हूँ, परमेश्वर के दास के पास ना आपके लिए उससे बेहतर चीज है। आमीन। शमूएल के पास बहुत बेहतर चीज थी शाऊल की। वो ऑलरेडी उसके लिए संजो के रखी थी, संभाल के रखी थी, और वो उसकी राह देख रहा था, शाऊल आएगा और मैं उसको उसका अभिषेक दे दूंगा, मैं उसको उसका पद दे दूंगा, मैं परमेश्वर की उस योजना को उसे दे दूंगा। पर शाऊल के मन में है मुझे क्या चाहिए? मेरे। यही प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ी चीजों को रखा है, पर हम अपने मन से अपने गधों को नहीं निकाल रहे, इसलिए हम परमेश्वर की योजना को नहीं पा सकते। हमें लगता है बस इतना मिल गया ना काफी। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ज्यादा रखा है परमेश्वर ने। आमीन। हम किसकी संतान है? और किसकी संतान? परमेश्वर। तो कुछ ज्यादा विश्वास करना, मांगना प्रभु से। आमीन। अपनी जरूरतों, बाइबल में जरूरतों के बारे में मांगने के लिए खुदा कहीं नहीं कहता। वो क्या कहता है? पहले तो तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें। बाइबल में लिखा है कि जगत का पिता अपने बेटे ने अगर उससे मच्छी मांगी ना मछली मांगी तो उसे साफ नहीं देता, वो उसे अच्छा ही देगा। तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, सोचो मैं कितना बढ़कर तुम्हें दे सकता हूं। आमीन। इसका मतलब क्या होता है? मांगने की आवश्यकता नहीं, जरूरतों को परमेश्वर जानता है। बाइबल में लिखा है चिड़िया जो होती है ना, कौवे जो होते हैं ना, पंछी जो होते हैं ना, वो काम करने नहीं जाते, खेती करने नहीं जाते, फिर भी स्वर्ग का पिता उनको सारी जरूरतों को पूरी करता। तुम तो उससे बढ़कर हो। आमीन। तुम तो उससे
कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, खुदा दे देगा। आपको पता है अगर कुछ चाहिए ना तो उसकी योजना को मांगो। आमीन। बोलो किसको मांगो? उसकी योजना को मांगो। आज बहुत सारी योजना पेंडिंग में है। बोलो किसमें है? पेंडिंग। परमेश्वर राह देख रहा है, भाई कब आएगा योजना के पास और मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। 80 साल लगे मूसा को। कितने साल? 80। कहां तक आने के लिए? परमेश्वर की योजना तक। बोलो किसकी? कहां तक आने के लिए? परमेश्वर की योजना तक। एक्चुअली योजना कब बनी थी? बनी कब थी? बाइबल में क्या लिखा है? जब तू तेरे मां के गर्भ में था, वहीं से मैंने तुझे चुना। आमीन। योजना कब बनती है पता है आपको? जब आप कहा होते हैं आपके मां के गर्भ में। सोचो मूसा की योजना कब बनी थी? जब वो उसके मां के गर्भ में था। और योजना तक मूसा कब पहुंचा? 80 साल में। बोलो कितने साल में? 80 साल लगे उसे उस योजना तक पहुंचने के लिए। पर फिर भी परमेश्वर ने रखी थी। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने रखी थी, जब तक तू जिंदा है ना योजना मिल सकती है। हालेलुया। जब तक तेरी सांसें चलती है ना तू योजना में आ सकता है। आमीन। अरे 60 साल में तो सरकार रिटायर कर देती है, 80 साल में उसे नौकरी लगी। 60 साल में सरकार रिटायर कर देती है, 80 साल में मूसा को परमेश्वर ने नौकरी पर रखा। हालेलुया। और 120 साल उसने नौकरी की। आमीन। क्यों? कि योजना तुम्हारे लिए रखी है ना तो पूरी करनी पड़ेगी। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर 40 साल में अगर मूसा परमेश्वर की योजना तक आता ना तो उसको सेवा कितने साल करनी पड़ती? 40 ही। बोलो कितनी? 80 साल में रिटायर हो जाता। पर आपको पता है 80 साल गवाए, इसलिए उसको और 40 साल जोड़ने पड़े। तो टोटल आयु कितनी हुई? 120। इतना ना 120 साल का फिर भी खुदा ने छोड़ा नहीं, करना ही पड़ेगा पूरा। आमीन। जितना जल्दी योजना के पास आओगे उतना जल्दी काम खत्म होगा। हालेलुया। उतना जल्दी काम क्या होगा? खत्म होगा, वरना छुट्टी मिलने वाली नहीं है। ध्यान देकर सुने, मैंने भी यही बेवकूफी की थी मेरे जीवन में। आपको पता है मैंने 25 साल गवाए। बोलो कितने साल गवाए? 25। मेरी योजना तक आने में मैंने मेरे जीवन के 25 साल गवाए। अब रात दिन दौड़ रहा हूँ। अब रात दिन क्या कर रहा हूँ? दौड़ रहा हूँ, क्योंकि खुदा कहता इतने गवाए ना उसको भर अभी। हालेलुया। डबल करना पड़ता है, ओवर टाइम ड्यूटी चालू है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है भाई तुम्हें गवाए तो भरना भी पड़ेगा। आपके जीवन के बारे में खुदा की योजना है ना, आप कितने भी साल लगाओ योजना वैसी रहेगी। आमीन। जब आप पहुंचोगे खुदा वहीं से इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। मूसा को लगा था मैं 80 साल का हो गया, कुछ नहीं हो सकता, प्रभु किसी और को भेज। वो क्या कहता था? किसी और को भेज। खुदा कहता है तेरे लिए रखिए तो तू ही जाएगा। हालेलुया। दूसरे को क्यों भेजूं? आमीन। जिसकी योजना है उसी को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है ना वो आप ही के द्वारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है। बस अपने गधों को छोड़ो और परमेश्वर की योजना की ओर अपने मन को लगाओ। आमीन। हालेलुया। इतने बड़े परमेश्वर के सेवक के पास जाते हैं क्या ढूंढने के लिए? गधे। गधों को ढूंढ के आए इतने साल ना, अपने अपने गधों को ढूंढ के लो। मैं सच बोलता हूँ, वो सेवकों को हमने ना निचोड़ के पी लिया, उनका काढ़ा बना के पी लिया है, और फिर भी कुछ नया हुआ नहीं, क्योंकि उनसे भी हमने किसको ढूंढा? अपने गधों को। इसलिए कुछ नहीं हुआ। जब नया, बोलो नया, नया क्या होता है पता है? जिसमें जमीन और आसमान का क्या होगा? अंतर। आपके विचारों में और परमेश्वर की योजना में क्या होगा? जमीन और आसमान का अंतर। जो मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, मन में भी नहीं आया, वो खुदा आपके जीवन में उसे कहते हैं परमेश्वर की योजना। आमीन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सेवक बनूंगा। बोलो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको पता है जब मैं जवान अभी भी जब मैं कॉलेज में था, बोलो कब कहा था? कॉलेज में। मैं बहुत चाहता था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं। बोलो किसमें जाऊं? पर मेरी माँ की इच्छा ही नहीं थी कि मैं पुलिस में जाऊं। क्या पता क्यों? और मुझे अभी भी बंदूक अगर दिखाई दी ना तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे करने लगते हैं। सच में मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता था, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती थी मुझे। तो मुझे ना पुलिस डिपार्टमेंट या मिलिट्री ऐसा कुछ करने की बहुत इच्छा थी, और मेरी माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो मैं नहीं जा सका। ध्यान देकर सुनिए, सपना भी नहीं था मेरा कि मैं प्रीचर बनूंगा, प्रभु का सेवक बनूंगा। उसके बाद जब पुलिस नहीं बन पाया ना तो मुझे गुंडा बनने की इच्छा थी। बोलो क्या बनने की इच्छा थी? क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन एक जैसे ही होते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है इसलिए मारते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता फिर भी मारते हैं, पर दोनों का काम एक ही होता है।
तो जब मैं पुलिस नहीं बन पाया ना, तो मेरे ऐसे दोस्त थे जिनके साथ में घूमता था ना, हमें ऐसा लगता था यार थोड़ा दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गैंगपिंग बनाएंगे। हमने किया भी वैसा कुछ। हमें थोड़ा सा उस लाइन में भी था, भी मेरे दोस्त भी वैसे ही थे और हम वैसे काम करते भी थे। आपको पता है कितना अंतर जमीन और देखो मेरी सोच क्या थी, कौन से लेवल की थी, खुदा ने क्या कर दिया, परमेश्वर की योजना क्या थी और मैं क्या करना चाहता था, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है? कुछ कितना अंतर है जमीन और आसमान। कहा एक व्यक्ति जो गुंडा बनना चाहता है, खुदा उसको सेवक बना रहा है। आपको पता है यही तो है परमेश्वर की योजना, जिसमें जमीन और आसमान का। आमीन। और जब आप योजना में आ जाते हो ना, मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ, तो आपके विचारों को बदलता है, आपके स्वभाव को बदलता है, आपकी आदतों को बदल देता है, आपकी सारी सोच को बदल देता है। और खुदा ऐसे बदल देता है ना कि आपको ही लगता है कि यार ये मैं ही हूँ या दूसरा कोई है। आमीन। ये होती है परमेश्वर की योजना, जिसमें जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी, उसको पूछना जब हमारी शादी हुई, क्या उसको कभी लगा था मैं सेवक बनूंगा? सपने में भी नहीं लगा था उसे तो ऐसा लगता था कहाँ जाकर पछतावा कर लिया मेरी इसी शादी। उसको ऐसा लगता था शादी करूंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। बोले क्या हो जाऊंगा? मैं ज्यादा बिगड़ गया। मैं क्या हो गया? ज्यादा पीने लग गया था उसके बाद। हाँ, बहुत हमारी झगड़ा होता था, लड़ाइयाँ होती थी घर में। और लव मैरिज था ना, बोलो क्या था? तो ऐसा लड्डू था जो खाए वो पछता है, जो न खाए। तो मेरे पत्नी ने तो खा लिया था लड्डू, तो खाकर पछता रही थी। तो खाकर क्या कर रही थी? ये लव मैरिज का ना बहुत डेंजर भयानक काम होता है, आपको ना छोड़ सकते ना पकड़ सकते। हालेलुया। देखो अरेंज मैरिज जो होता है ना, उसमें 5 लोग बैठते हैं, बोलो कितने लोग बैठते हैं? और आपको पता है कुछ भी भला बुरा हुआ ना, उन 5 लोगों को टारगेट किया बराबर या नहीं? हाँ, तो वो 5 लोग जो होते हैं ना, वो बहुत बेचारे हाथ में अपनी जान को लेकर बैठते हैं, अगर ये अच्छे रहे तो ठीक, वरना सारा मुझ पर ही आने हम पर ही आने वाला है। ध्यान देना। पर लव मैरिज का ऐसा होता नहीं। लव मैरिज में कुछ भी हुआ ना तो घर वाले कहेंगे तुझे ही बोल तुझे अब तू भुगत तेरा क्या करना है। कोई बीच में पड़ता नहीं, ना उसके घर के पड़ेंगे ना मेरे घर के पड़ेंगे, तो हमें अपने आप ही निपटाना पड़ता है। हालेलुया। हमारे दोनों के बारे में यही था। आप बताए तो किसको बताए? ये बताए तो किसको बताए? उसके माँ बाप के पास जा नहीं सकती थी क्योंकि भाग के आई थी मेरे साथ। तो घर वाले तो लेंगे नहीं, ध्यान देंगे। तो मैं लाख दारू पीकर घूम रहा हूँ तो बताइए किसको? मुझे भी पता था जाएगी तो जाएगी कहाँ। समझ में आ रहा है? जाएगी तो जाएगी। मैं तो उसको बोल देता जा, मुझे पता था ना जा ही नहीं सकती क्योंकि वो लेने वाले नहीं है। ये हमारी परिस्थिति। समझ में आ रहा है? क्या लगता है आपको ऐसे व्यक्ति को खुदा सेवक बनाए? ये कभी सपने में भी नहीं आएगा। क्या मेरी पत्नी ये सोचेगी कि मेरा पति कभी परमेश्वर का ऐसा दास बनेगा जो हजारों लोगों के सामने परमेश्वर की वचन का प्रचार करेगा? हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी योजना अद्भुत होती है। हालेलुया। हम केवल अपने गधों को ढूंढने में व्यस्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी योजना लगा है। आमीन। 25 साल लगे मुझे उसकी योजना बनाने के लिए, और जब आया ना बदल दिया। आया ना सब चेंज हो गया। आया ना आपको पता है वो व्यक्ति ही मर गया, खुदा ने एक नया जीवन दिया, एक नई पहचान दी, एक नई मार्ग को दे दिया। हालेलुया। जब तक शमूएल के पास शाऊल नहीं आया गधों को ही ढूंढ रहा। जब तक उसकी योजना को उसने नहीं जाना गधों को ही ढूंढ रहा। और आपको पता है ऐसे आए कि प्रभु गधे नहीं चाहिए, मुझे मेरी योजना चाहिए। बोलो मुझे मेरी योजना चाहिए। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा सा देखेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक निकाली, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय वचन 19 से लेकर आगे बढ़े। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे। तब वो वहां से चल दिया। हाँ। और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला। एलिशा को जब बुलाया गया, उसको जब अभिषेक किया गया, उस वक्त की ये घटना है। हाँ, तब वो कहा गया शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला। हाँ, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। साधारण व्यक्ति नहीं है एलिशा। एलिशा इतना धनी व्यक्ति है ना कि उसका इतना बड़ा खेत है कि कितने औरत है उसके पास? 12 जोड़ी। बोलो कितने? अगर
5 एकड़ जमीन है हमारे पास, तो कितनी बैल जोड़ियां लगी तो हल चलाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 2-3, मुझे नहीं पता, ना बोलो ना, 2 काफी है ना। उसके पास कितनी होते हैं, कितनी जोड़ियां है? 12 जोड़ी। 12। तो सोचो उसकी जमीन कितनी बड़ी होगी। हालेलुया। हालेलुया। 12वीं जोड़ी के साथ खुद था, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। एलीशा के पास आगे बढ़े। हाँ, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल जब दी। एलिया उसके पास गया तो अपनी चद्दर को एलीशा पर डाल दिया। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। तो उसने अपने कामों को छोड़ दिया, बैलों को छोड़ दिया और एलिया के पीछे दौड़ा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये एलीशा ऐसा व्यक्ति था, जब उसकी योजना को उसने पाया, अभिषेक को उसने पाया, बाइबल कहती है उसने सारे कामों को छोड़ दिया और एलिया के पीछे दौड़ा। आमीन। आगे बढ़े, क्या हुआ? और कहने लगा, हाँ? मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, हाँ? तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ? उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? हाँ? तब वो उसके पीछे से लौट गया। हाँ? और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। उसने एक जोड़ी बैल काट दिए और उसको परमेश्वर के सामने क्या चढ़ा दिया? बलि। एक जोड़ी काटी उसने। कितनी जोड़ी? एक ही। वो उसकी खुद की थी, हालेलुया। वो उसकी अपने काम को उसने वहीं पर क्या कर दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। वो क्या कर दिया? समझ में आ रहा है? जो काम वो कर रहा था, उसको लगता था ये मेरी योजना है, ये ही मेरा काम है। उसने क्या किया? पहली बात, जब उसको परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक मिला, खुदा की योजना मिली ना, उसने अपनी योजना को वहीं पर मार दिया। हालेलुया। उसने अपनी योजना को क्या किया? मार दिया। वहीं पर समाप्त कर दिया। एक जोड़ी बैल उसने काट दी और परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। प्रभु, ये मेरा काम, मैंने तेरे सामने क्या कर दिया? चढ़ा दिया। अब तेरे काम करूंगा। बोलो, किसके काम करूंगा? तेरे काम। आगे बढ़ना। हाँ। और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर हाँ, एलिया के पीछे चला। एलिया के पीछे चला। हालेलुया। अभी ध्यान देखो, योजना के पास आना क्या होता है, प्रभु के सेवक के पास आना क्या होता है। जब एलिया के पास एलीशा आया ना, किस विचार से आया ना, आज उसके बारे में थोड़ा सीखना। आमीन। ध्यान देखो, आप जब सेवक किसी भी मीटिंग में जाते हो, किसी भी परमेश्वर के दास से वचन सुनते हो ना, किस विश्वास से सुनना चाहिए, किस विश्वास से जाना चाहिए ना, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है। हालेलुया। जब एलीशा एलिया के साथ आया, जब एलीशा एलिया के पीछे आया, जब एलीशा एलिया के पास आया ना, तब क्या हुआ? हम बाइबल में पढ़ेंगे, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, वचन 1 और 2 को पढ़ना। दूसरे राजाओं उसका 2 और वचन 1 और 2। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जब एलिया स्वर्ग में जाने वाला था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ? एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, परमेश्वर मुझे आगे भेज रहा है, बेतेल में भेज रहा है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। तू यहीं पर ठहर जा। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा परमेश्वर की और तेरे जीवित की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। इतना छोड़ के आया हूँ, अब बिना कुछ लिए छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी योजना को छोड़ के आया हूँ, खुदा की योजना को छोड़ने वाला नहीं। ध्यान देकर सुने, एलीशा ने अपनी योजना को चला दिया था, इसलिए परमेश्वर की योजना को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तू जहाँ जाएगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। एलिया खुद कह रहा है यहीं पर रुक, और एलीशा कहता है मैं परमेश्वर की और तेरे जीवित की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाला क्योंकि खुदा की योजना को मैं नहीं छोड़ूंगा। ध्यान देकर सुने, कभी भी परमेश्वर के दास के पास जाए, किसी से वचन सुने, किसी मीटिंग में जाए ना, इसी विश्वास के साथ जाना। हालेलुया। आज मेरी योजना को लिए बगैर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ऐसे विश्वास को लेकर जाना कि खुदा आज मुझसे बात करेगा। आमीन। आज मुझे मेरी योजना पता चलेगी। आमीन। आज 3 दिनों से आप वचनों को सुन रहे हैं ना, इसी विश्वास से सुनो कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझे मेरी योजना तक लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर कुछ बड़ा देना चाहता है, खुदा मेरे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। इसी विश्वास के साथ जैसे एलीशा एलिया के पीछे गया था, वो कहता मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। आगे और वचन को पढ़ना 6 से लेकर आगे। फिर एलिया ने उससे कहा, हाँ? यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। 3 बार उसने इनकार किया, उसने कहा यहीं पर रुक। अभी पर एलिया कहता है अभी परमेश्वर मुझे यरदन के पास भेजता है, पार भेजता है, इसलिए तू
यही ठहरा यही रहे। ठहरा रहे। उसने कहा, हाँ। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। तू कहीं भी जा, यरदन के पार जा, फिर भी मैं तेरे साथ आऊंगा। मैं मेरी योजना को छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर की योजना को छोड़ने वाला नहीं। हाँ, मैं तेरे साथ आऊंगा। आगे बढ़ो, continue अतः करो। वे दोनों आगे चले वो आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिया और एलीशा दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़ एलिया ने अपनी चद्दर को निकाला और जल पर मारा। और यरदन पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो और गया यरदन के दो भाग हो गए। हाँ। और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। और वो दोनों उसी थल से पार उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक परमेश्वर का दास जो अभिषिक्त है, एक परमेश्वर का दास जो नबी है, उसके साथ उसका चेला जब चल रहा है ना, आपको पता है उसी चमत्कार में से चल रहा है, उसी सामर्थ को लेकर चल रहा है, उसी योजना से लेकर जा रहा है। आपको पता है यरदन पार कर ली उसने एलिया के साथ। और आगे क्या हुआ उसको पढ़ना। हाँ, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, जब यरदन को पार करके वो वहां पर एलिया के साथ पहुंचा तो उसने कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ। जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिया ने क्या कहा, मैं अभिषेक करूंगा, मैंने बहुत चमत्कार किए ना, तू मांग। तू क्या कर, मांग। जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। एलिया का ओवर कॉन्फिडेंस था। सच में एलिया का क्या था, क्योंकि एलिया के द्वारा चमत्कार होते थे ना। Yes. आया नहीं, बादलों को उसने रुका दिया था ना। Yes. हाँ, आकाश को बंद कर दिया था ना। उसने स्वर्ग में से अग्नि को उतारा था। Yes. बहुत चमत्कार एलिया ने किए थे। इसलिए वो एलिया क्या कहता है, जो- वो आ गया ना मेरे साथ, अब तू मांग, जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। पर आगे क्या हुआ पढ़। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अरे भाई, तुम मांग क्या रहा है जो मेरे पास भी नहीं है। हालेलुया। आपको पता है कभी भी चाहो ना तो इस विश्वास से जाओ, भले इस सेवक में कुछ है ना है, मुझे वो मिलेगा जो उसमें है ही नहीं। हालेलुया। उससे बढ़कर खुदा मुझे देगा। आमीन। आपको पता है मुझ में जो रखा है ना अभिषेक, अगर आप यहाँ पर अभिषेक लेने के लिए आए हो ना, खुदा जो मुझ में भी नहीं है ना वो भी आपको दे सकता है। हालेलुया। एलीशा ने मांगा कि मुझे तुझ में जो अभिषेक है ना उसका दुगना भाग चाहिए। आमीन। एलिया क्या कहता है, पढ़े। एलिया ने कहा, हाँ? तूने कठिन बात मांगी है। पहली बार जिंदगी में एलिया ने ये शब्द कहे हालेलुया। कि यार तूने जो कहा है ना वो कैसी बात कही है। कठिन। मैंने बहुत चमत्कार कर लिए, मैंने यरदन के 2 भाग कर लिए, मैंने स्वर्ग में से आग को उतार दिया ना, वो भी मेरे लिए आसान था। मैंने ना आकाश को बंद कर लिया, वो मेरे लिए आसान था। पर तूने जो मांगा है ना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो सबसे कठिन बात है। हालेलुया। ऐसा कुछ मांगे खुदा से और वही होती है परमेश्वर की योजना। आमीन। परमेश्वर की योजना क्या होती है पता है, जो मनुष्य आपको नहीं दे सकता। यस। बोलो, जो मनुष्य आपको नहीं दे सकता। एलिया भी आपको नहीं दे सकता। कितना भी अभिषिक्त दास है वो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ही उस योजना को दे सकता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो योजना केवल खुदा आपको दे सकता है, किसी व्यक्ति से मिलने वाली नहीं। परमेश्वर के दासों से आपको केवल गधे मिलेंगे। बोलो क्या मिलेंगे, आपको गधे। पर योजना किससे मिलेगी, परमेश्वर से। बोलो किससे मिलेगी। परमेश्वर। बाकी आपके गधे है ना मिल जाएंगे किसके द्वारा, दास। परमेश्वर के दास के द्वारा। पर खुदा की योजना आपको किससे मिलेगी, परमेश्वर से। हाँ। एलिया कहता है तूने जो मांगा है ना बहुत कठिन है। आगे बढ़ना। हाँ। तो भी फिर भी एलिया कहता फिर भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने यदि के तू बाद मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए देखने पाएगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। नहीं तो न होगा। आपको पता है मराठी में ऐसा लिखा है, मराठी बाइबल किसके पास है, इस कौन सा वचन था ये पढ़ना, ये कौन सा वचन, हाँ 10 वचन को पढ़े मराठी में। एलिया म्हणाला, हाँ? तू अवघड गोष्ट मागतोस, हाँ पण मला तुझ्यापासून घेऊन जातील, हाँ त्यावेळी मी तुला दिसलो हाँ, मैं अगर तुझे दिखा तर तू मागतोस ते तुला प्राप्त होईल, जो तू कुछ मांग रहा है वो तुझे मिल जाएगा। न दिसलो तर प्राप्त होणार नाही। एक वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तुझे वो चीज देगा। हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, मुझे पता नहीं वो हिंदी में इंग्लिश में कुछ कोई ट्रांसलेशन, वहां पर ऐसा लिखा है कि जो चीज तू मांग रहा है मैं नहीं दे सकता, पर कौन देगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको पता है तुम्हारी योजना तुम्हें केवल कौन दे सकता है, परमेश्वर।
और खुदा और परमेश्वर के सेवकों के पीछे अगर लगोगे ना तो केवल क्या मिलेंगे आपको? गधे ही मिले। हाँ, परियोजना भी किनके पास खुदा ने रखी है? पर सेवकों के पास। बोलो किसके पास? सेवकों के पास। वो उस योजना को दे सकते हैं। आमीन। जो परमेश्वर की योजना आपके लिए रखी गई है। हालेलुया। हालेलुया। पर अगर आप आपकी गधों को ढूंढने जाओगे ना, वो गधे आपको मिलेंगे। कहा? आप परमेश्वर के दासों के पास। और आपको पता है परमेश्वर गधे नहीं देना चाहता, खुदा क्या देना चाहता है? उसकी योजना। योजना। बोलो क्या देना चाहता है? और एलिशा ने गधे नहीं मांगी, एलिशा ने क्या मांगी? परमेश्वर की योजना। दुगना अभिषेक। बोलो कौन सा अभिषेक? दुगना। एलिया को देखता था चमत्कार करते हुए, अद्भुत काम करते हुए। उसने वो नहीं मांगा कि जो तू कर रहा है, उसने कहा जो मेरे लिए खुदा ने रखा है मुझे वो चाहिए। यस। हालेलुया। अपनी योजना को परमेश्वर से मांगो। आमीन। यही परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अपने गधों को ढूंढना क्या करो? बंद। और परमेश्वर के करीब आओ। उसके पास आपकी योजना रखी है। मैं अगर प्रभु का दास हूं ना, उस खुदा ने जब मुझे वचन दिया ना, उन वचनों में आपके लिए योजना रखी। कोई भी खुदा का दास जब उसके वचनों को आप सुनते हो ना, विश्वास करना उस परमेश्वर के सेवक ने, खुदा ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखी। योजना को ढूंढे, गधों को नहीं। तब आपको परमेश्वर की योजना तक परमेश्वर पहुंचाए। आमीन। आमीन। और आप आशीषित होंगे और खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारे विचार मेरे विचार, तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। यही परमेश्वर चाहता है। अपने गधों को ढूंढना बंद करो और परमेश्वर की योजना का स्वीकार करो। आमीन। आमीन। कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता यस। है परमेश्वर आपके जीवन में। कल फिर इस वचन को हम आखिरी मीटिंग है, मैं विश्वास करता हूँ गधे भी मिलेंगे और योजना भी मिलेगी। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर आखिरी मीटिंग में सारी चीजें खुदा पूरी करेगी। आमीन। आमीन। प्रार्थना के साथ आना, परमेश्वर आपको आपकी योजना तक जरूर पहुंचाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना। धन्यवाद आपके जीवित कलाम के लिए, हम आपको धन्यवाद दें। आज फिर एक बार आपके जीवित वचनों में रहकर आपने हमसे बात की। Yes. प्रभु गधों को नहीं, हम अपनी योजनाओं को ढूंढें। इसलिए आप हमें सहायता करें, क्योंकि कुछ बड़ा रखा है, कुछ नया रखा है जो हमारे लिए है। आप हमें सहायता करें उस योजना तक जाने के लिए। आप हमें आपकी इच्छा को समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दें। यस लॉर्ड। कुछ है प्रभु जो हमारे जीवन में आपने रखा है। धन्यवाद। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे जीवन में एक नया काम हो पिता, ये आपकी इच्छा है। हम आपकी योजना तक पहुंचे, ऐसा हो। Yes, मैं विश्वास करता हूँ कि इस आत्मिक यात्रा में
हमारी यात्रा आपकी योजना तक पहुंचेगी और हमारे जीवन में आपकी योजना को आप पूरी करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जिस बीज को बोया गया है, हाँ प्रभु, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलता है। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।